बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये महद क्लास जनरल मैथ से हमारा क्लास 10 यह हमारा बुक है और इस बुक को पढ़ना है और ये इस बुक का कंटेंट है। और इस कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशंस। या हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिफिनीशन कर लेते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच जॉइन कांस्टेंट and variables with the help of basic mathematical operations such as addition, division, multiplication and subtraction are called algebraic expression। algebraic expression क्या है, क्या कहती है कि वो expression जिसमें आपके पास constant हो, variable हो और basic mathematical operations हो, वो क्या होते हैं? addition, division, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कांस्टेंट हो, जिसमें आपके पास वेरिएबल हो, जिसमें आपके पास प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी देख ले। आपके पास क्या है? देखिए 2x + 3 कोफिशेंट, वेरिएबल, एडिशन और कांस्टेंट। इसी तरह इसको देखें, वेरिएबल और कोफिशेंट। इसी तरह इस एग्जांपल नंबर 3 को देखें, 2x² + 3x + 5 कोफिशेंट, वेरिएबल, एडिशन, अगेन कोफिशेंट, वेरिएबल, एडिशन और कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब आ जाते हैं रेशनल एक्सप्रेशन बिहेव्स लाइक ए रेशनल नंबर। सही। अब यहां से देखिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। कहती है कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? तो कहती है कि p/q के फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर। p/q के फॉर्म का क्या मतलब है? जिस तरह हमारे पास 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी हो सकता है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी इस फॉर्म में हो। और वहाँ पे कह रही है कि q नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है डिनोमिनेटर में जो q है वो आपके पास 0 के इक्वल ना हो। यहाँ पे ये पाबंदी लगाई गई है कि 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट हो सकता है लेकिन 0 ना हो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये q 0 बनता है तो इसका मतलब यह है कि ये होल टर्म जो है वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का क्या मतलब है? कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आगे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कि हमारे पास ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और p और q दोनों आपके पास इंटीजर हो और q जो है वो 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। सही हो गया। इन सिमिलर वे एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म रिटन एज p(x) डिवाइडेड बाय q(x)। तो हम रेशनल एक्सप्रेशन के लिए p(x) और q(x) लिखेंगे। यानी सिर्फ रेशनल नंबर हो तो उसके लिए p/q लिखेंगे और अगर रेशनल एक्सप्रेशन हो तो उसके लिए p(x) डिवाइडेड बाय q(x) लिखेंगे। वेयर p(x) एंड q(x) आर पोलिनोमियल। इसमें रेशनल एक्सप्रेशन के लिए p(x) और q(x) का दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। पोलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर होती है वो पावर माइनस फॉर्म में ना हो। कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसकी पावर माइनस फॉर्म में ना हो वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। तो वो क्या कहती है कि q(x) नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये पाबंदी लगाई है। सही। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये होल टर्म अनडिफाइन हो जाता है। सही। इज कॉल्ड द रेशनल एक्सप्रेशन। तो कहती है कि हमारे पास अगर p(x) और q(x) दोनों आपके पास पोलिनोमियल हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उससे हम क्या कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाय x + 1।
1 भी पोलिनोमियल, x प्लस 1 भी पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो पाबंदी लगाई गई है वो ये लगाई गई है कि x आपके पास -1 ना हो। इस बात का क्या मतलब है, अगर हमारे पास यहाँ पे x की जगह हम -1 लगा देंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे पाबंदी लगाई है कि q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 और q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो होल टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं x की जगह, लेकिन -1 हम नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यहाँ पे x इक्वल टू -2 के ऊपर पाबंदी है कि यहाँ पे x के जगह हम -2 नहीं लगा सकते। हम न्यूमिनेटर की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में हम लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। न्यूमिनेटर जब 0 होता है होल टर्म 0 के इक्वल आ जाता है, जो कि अनडिफाइंड नहीं है, 0 है, हम जानते हैं उसे। लेकिन हम अनडिफाइंड जो इन्फिनिटी है उससे हम नहीं समझते कि वो क्या है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर इसे हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कह रही हैं कि ये x जो है ये -2 आप नहीं लगा सकते, -2 के अलावा कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सिर्फ -2 के ऊपर पाबंदी लगाई है, क्योंकि -2 लगाने से डिनोमिनेटर 0 होता है। जिस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 हो वो अनडिफाइन हो जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आपके पास ये है, 1 के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि x के ऊपर हम x की वैल्यू हम 1 नहीं लगा सकते। अगर 1 लगा देंगे तो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर 0 बनता है। और जब डिनोमिनेटर 0 हो तो होल एक्सप्रेशन हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। एवरी पोलिनोमियल p of x can be conversed as a rational expression because p of x can be written p of x divided by 1। कहती है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल p of x गिवन हो तो उसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के नीचे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो वो p of x के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन q of x जो 1 हम लगा रहे हैं वो 1 हो लेकिन वो 0 ना हो। सही है। अब कहती है डिफिनीशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x डिवाइडेड बाय q of x और q of x नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ p of x एंड q of x आर पोलिनोमियल इज कॉल्ड ए रेशनल एक्सप्रेशन। कहते हैं हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें p of x और q of x के फॉर्म में एलिमेंट हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो और p of x और q of x दोनों पोलिनोमियल हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। सही, उसकी एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। सही है, 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप देख ले। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। सही, वो आपको क्या कह रही है कि विच एक्सप्रेशन बिहेव्स लाइक ए रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कहती है कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें से आप रेशनल नंबर का बता दें कि उनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास रेशनल नंबर है। सही है। फर्स्ट आपके पास है x प्लस 1। अब x प्लस 1 के ऊपर या x प्लस 1 के डिनोमिनेटर में या इसके न्यूमिनेटर कहीं पे भी हम 1 लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सही है। तो जब हम लगा देंगे तो हमारे पास सपोज करें हम ऊपर लगा रहे हैं तो 1 बाय x प्लस 1, तो क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमारे पास ये क्या है, रेशनल नंबर है। सेकेंड आपके पास है, सिर्फ बताना है उसको कि रेशनल नंबर इनमें से क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। सही। थर्ड वन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स, देखिए एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक सिंपल फॉर्म में है। अगर हम ये होल टर्म एक ही टर्म है, ये पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये वाला टर्म तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला टर्म, ये इसके नीचे देखिए होल के नीचे हम लगा देंगे, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 p बाई क्यू के फॉर्म में है। सही। तो हमारे पास ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
सही है। आप बता दें इन एक्सप्रेशन में से कौन सा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का आपको पता है कि उसका जो पावर होता है वो माइनस में नहीं होता। कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर माइनस में ना हो, आसान अल्फाज में, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट फॉर्म में आ रहा है, जो एलिमेंट स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। सेकेंड को आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 है, तो आप देखिए ये एक्सप्रेशन है और इसकी कहीं पावर माइनस फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 है, अगर हम यहाँ से एक्स को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर माइनस फॉर्म में आ रही है, तो नॉट ए पोलिनोमियल। सही। इसी तरह पार्ट 4 को देखें, 8x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई, तो ये वेरिएबल भी हैं, कोफिशिएंट भी है, तो आपके पास ये क्या है, पोलिनोमियल है। सही। इसके बाद 5 को देखिए, x की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस 3/4, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस फॉर्म में आ जाएगा, तो नॉट ए पोलिनोमियल, तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन के लिए आपको पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, क्या ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल है ना, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल। एक्स की पावर 3 प्लस 1, ये हमारे पास पोलिनोमियल। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह आपके पास एक्स की पावर 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। सही। अब देखिए इस एलिमेंट को, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जब ये पोलिनोमियल नहीं है न्यूमिनेटर, तो इसका मतलब है जो कंडीशन इन लोगों ने लगाई थी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल होना चाहिए, ये तो पोलिनोमियल है, ये दोनों पोलिनोमियल होना चाहिए, तो यहाँ से वो कंडीशन फेल हो रही है, वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो नॉट ए रेशनल एक्सप्रेशन, तो यह हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। अंडर रूट एक्स की पावर 2 प्लस 3 माइनस 1, देखिए जो एलिमेंट स्क्वायर रूट फॉर्म में, जो एक्सप्रेशन एक्स रूट के अंदर होते हैं, वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होते। इसके नीचे 1 तो लगा देंगे, लेकिन ये न्यूमिनेटर जो है ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट ए रेशनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 1 बाई एक्स, 1 हमारे पास पोलिनोमियल और x हमारे पास पोलिनोमियल, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल हैं, तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है। 2 को देखें, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो ये पोलिनोमियल में आता है ना, तो रेशनल एक्सप्रेशन आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, 3 बाय एक्स की पावर 3 प्लस 1, दोनों पोलिनोमियल हैं, तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, कहते हैं किसी पोलिनोमियल की आप डिग्री फाइंड करके दे दें। पोलिनोमियल की डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल हो, तो उस पोलिनोमियल के, उस एक्सप्रेशन के सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होता है, सबसे बड़ा जो इसका पावर होता है, वो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। यानी होल एक्सप्रेशन में आप देखें कि डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री जो हमारी होगी, वो इस होल एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब देखिए, द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 3, क्यों 3 है, इसके देखिए डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3, सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास x की पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास इसकी 3 है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3। क्या कहती है कि हाईएस्ट पावर जो हमारे पास क्या है, वो होल एक्सप्रेशन में वो 3 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी डिग्री बताना है, तो देखिए इसकी लीनियर है, इसके तो ऑलरेडी 0 है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, इसकी तो आपके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर है वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 2, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 1/3x प्लस 4, यहाँ से वेरिएबल की डिग्री आप देखें, वेरिएबल की डिग्री आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 1 बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1, तो उसकी डिग्री क्या होगी, आपके पास 1 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सिर्फ 5 है, एक कांस्टेंट नंबर है। सही। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। सही है। द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 0, तो जो 0 है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है और ना ही वेरिएबल की डिग्री है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट की डिग्री हमें पता है 0 होती है, तो सही है। तो ये इस
डिग्री जो इसकी होगी वो इस 5 की जो डिग्री हम बता रहे हैं वो इसकी डिग्री होगी 0। चाहे 0 है लेकिन है तो सही ना, वो 0 है। हमने क्या कहा था कि एक्सप्रेशन की हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो वो 0 इसकी डिग्री होगी। अब ये नहीं हो सकता कि 0 तो छोटा है वो उसकी कैसे डिग्री कहलाती है, ये नहीं होती, सही है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 0 है, तो हम हाईएस्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, सही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, -2x की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, सही है। तो इसकी आप यहाँ पे देखिए इसकी पावर तो 1 है, तो हमने क्या कहा, हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। तो द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, सही है।